बताना पड़ेगा। आज तुम्हारे पप्पा जी आरएसएस को पूछ रहे हैं रजिस्ट्रेशन का कागज बताओ। कागज तो तुमको दिखाना पड़ेगा, भारत के कानून से रजिस्टर्ड हो कि नहीं हो, ये पूछने का दम अम्बेडकरवादी में है। फुले शाहू अम्बेडकरवाद आरएसएस के लाठी काठी से या गोपियों के बौछार से ये देश चलेगा। फुले शाहू अम्बेडकरवाद से ये कान खोलकर सुन लो। आरएसएस के हेडक्वार्टर पे मोर्चा क्यों निकाल रहे हो? कल से पुलिस वाले पूछ रहे हैं, अरे आरएसएस के कार्यालय पे क्यों जा रहे? संवैधानिक प्रशासन के कलेक्टर ऑफिस पे आओ, कमिश्नर ऑफिस पे आओ। हमने उनको कहना चाहता हूँ, खाकी पहनने वाले दो टाइप के लोग, एक देश तोड़ने वाली चड्डी गैंग है और देश समाज वाली पुलिस की वर्दी है जो संविधान के रक्षक के लिए बनाई गई है। मैं पुलिस वालों को कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के पर जो खाकी पहनाई गई है वो आपके संविधान के रक्षा के लिए पहनाई गई है, लेकिन तुम तो ये लिखने का निर्णय अगर कलेक्टर ने लिया होता तो मोर्चा कलेक्टर दफ्तर से निकालते। अगर आपने लिखी हुई बकासरे के खिलाफ की एफआईआर अगर कमिश्नर का निर्णय होता तो मोर्चा कमिश्नर के ऑफिस पे निकालते। लेकिन आज की पुलिस अगर आरएसएस के कार्यालय से चलती होगी तो मोर्चा भी आरएसएस के कार्यालय पे निकलेगा। औरंगाबाद का मोर्चा झांकी है फडणवीस, अगर आरएसएस के कार्यालय से अगर तूने देश के संवैधानिक संस्थानों पे कंट्रोल करने की कोशिश की, याद रख अगला मोर्चा बाला साहब के नेतृत्व में नागपुर के रेसिंग बाग पर निकलेगा। अगर भारत के संविधान के कानून के अंतर्गत आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं होती है, अगर बेकायदेशीर गैर कानूनी संगठन अगर हथियारों की भूमि पूजा करती है तो जेल में उमर खालिद को नहीं मोहन भागवत को रहना चाहिए। इस देश में अब तक आतंकवाद के आरोप में सबसे ज्यादा एफआईआर अगर किसी संगठन पे दाखिल हुए तो वो नथुराम गोडसे से लेकर साझी तक सारे के सारे आरएसएस के लोग हैं। वो असल देशों के आतंकवादी है, वो असल देशद्रोही है। ये ऐलान करते हैं ये देश आरएसएस के लाठी काठी से और गोलियों के बौछार से नहीं, फुले शाहू अम्बेडकरवाद से चलेगा, संविधान से चलेगा। जय भीम, अल्लाह हाफिज, जय संविधान। आरएसएस 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 धन्यवाद भरूकर विभागाचं आपलं नेतृत्व सुजाता आपण विनंती करतो त्यांना आपलं मार्ग सांगावा। जोरदार टाळ्या सुजाता झालं। इसका नाम जन आक्रोश मोर्चा है। हम सब में आक्रोश है, हम सब में गुस्सा है, लेकिन हम किधर भी कायदा कानून हाथ में नहीं लेंगे। हम किधर भी पुलिस वालों से, यहाँ के अफसरों से और यहाँ के प्रोटेक्शन से किसी के पास बहस नहीं करेंगे, कोई झगड़ा नहीं करेगा, कोई कुछ गलत चीज नहीं करेगा। ये आप सभी से मैं विनती करना चाहता हूँ और सूचना करना चाहता हूँ। और दूसरी चीज ये कि हमें ये पूरा मोर्चा जो है वो पूरी शांतता पूर्वक करना होगा, शांतता से करना होगा। हम आरएसएस को संविधान और कायदा सिखाने जा रहे हैं। हमसे भी कोई आदमी कायदा या संविधान तोडे ये अतिशय गलत होगा, इतनी सभी से वापस घेता हूँ। परत एकदा आपल्या सर्वांना मराठीमध्ये विनंती करतो की आपण इकडे शांततापूर्वक हा मोर्चा काढणार आहोत। आपण आरएसएसला कायदा कानून शिकवायला चाललोय, संविधान शिकवायला चाललोय। तुम्ही कोणतीही कायदा कानून हातामध्ये नका घेऊ। या मोर्चाला गाळबोट लागेल किंवा चुकीची घटना होईल असे कोणत्याही क्रम कृती आपल्याकडनं होऊ नये। आणि दूसरी बात ये है कि इसका नाम जन आक्रोश मोर्चा जरूर है, लेकिन हम ये मोर्चा शांति से, अमन से और प्यार से करना चाहते हैं। इसीलिए हम आरएसएस के पास जा रहे हैं। तो आरएसएस के पास जो जा रहे हैं वो आक्रोश
या नारे लेके नहीं, लेकिन आरएसएस के लिए 3 तोहफे लेके आए हैं। 3 तोहफे। हमारा पहला तोहफा है भारत का झंडा। 70 साल हुए आरएसएस 15 अगस्त को काला दिन मनाता है। आरएसएस 15 अगस्त को झंडा नहीं लगाता है। इसीलिए हमको ये कहना है कि इस भारत देश में रहना होगा तो तुमको तिरंगा लहराना होगा। दूसरा तोहफा है हमारा भारत का संविधान। हमको आरएसएस को यह बताना है कि ये देश संविधान से चलता है। इस देश का कानून संविधान से चलता है और अगर आप ये देश में रहना होगा तो आपको संविधान से ही चलना होगा। और तीसरा हमारा जो गिफ्ट है वो है भारत के संविधान के अंदर महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट। महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट। हम महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट का एक कॉपी लेके आए हैं और हमको ये महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट आरएसएस को गिफ्ट करना है और हमको उनको ये बताना है कि आपको आपकी जो संगठन है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपको इस एक्ट के मुताबिक रजिस्टर करनी होगी और एक बार आप रजिस्टर करेंगे तो ही आप भारत देश में संविधान के मुताबिक काम कर सकेंगे। तो ये 3 तोहफे लेके हमको शांति से, अमन से आरएसएस के ऑफिस पे जाना है और उनको तोहफे देके वापस आना है। और मैं आप सभी से यही अनुरोध करूंगा कि शांति से, अमन से ये मोर्चा निकाले। कोई क्रोध ना करे, कोई द्वेष ना करे, कोई गुस्सा ना करे। शांतिपूर्वक ये मोर्चा निकलेगा। जय भीम, जय संविधान। सर्वांनी साईड द्यायची, शांततेत जायचंय सर्वांनी. दादासाठी जागा बघून द्यायची, आपणच जागा द्यायची.